नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई गई, जहां इस अवसर पर भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के सभी मतदान केंद्रों और मंडल मुख्यालय में बड़े उत्साह एवं ऊर्जा के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। उस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैंड ढोल नगाड़ों के साथ बाबा साहब अमर रहे एवं भारत माता जय घोषों के साथ शोभा यात्रा निकालकर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप रोशन कर पुष्पांजलि समर्पित की। वहीं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स एवं अपाक्स जिला उमरिया ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाकर संविधान एवं आरक्षण बचाने का संकल्प लिया। जहां आयोजित जन्म उत्सव कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर अंबेडकर जी की प्रतिमा को नगर भ्रमण कराकर आशियाना गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों ने महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बताते हुए आम सभा को संबोधित किया। वही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा अनावरण पर पूर्व सांसद ज्ञान सिंह एवं जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर संजय श्रीवास्तव और संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं स्थानीय लोगों ने पुष्पमाला अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। बाबा साहब का जयंती 131वीं जयंती बड़े धूमधाम से सब समाज के द्वारा, और इसमें जो है आयोजक आजाक्स की तरफ से मुख्य रूप से रहा। इसमें बाबा साहब ने जो है समाज के लिए किसी को जो है भिन्नता उनके अंदर नहीं रही, सब समाज को बराबर रूप से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और इस मिशन को हम आगे करने के लिए एकदम खून पसीना सब एक करके और इस संघर्ष को बहुत जरूरी करना पड़ेगी। और जो भी SC ST है मैं सबको कहना चाहती हूँ, सबको इस संघर्ष करें और हमको ताकत दें और आगे जाएं। जिले में बहुत धूमधाम से मनाई गई, वहाँ पे हमारा मंची कार्यक्रम बहुत धूमधाम से चल रहा है। और बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज मुख्यमंत्री भी है अधिकार मिले हैं, माननीय हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ और इस महामानव ने पूरी मानवता के उत्थान के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश भी दिया और संविधान के रूप में एक ऐसा तारक ग्रंथ दिया जो आज भी और आने वाले लंबे समय तक समता और न्याय के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में और नगर में उनकी प्रतिमा के पुनर्स्थापन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि आदरणीय ज्ञान सिंह जी, पूर्व मंत्री तथा सांसद, विशिष्ट अतिथि आदरणीय विधायक श्री श्री नारायण सिंह जी और हमारे जिलाधीश महोदय के आतिथ्य में किया गया। आज के कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ जन तथा हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बाबा साहब की प्रतिमा जो पूर्व में स्थापित थी, उस स्थान की साफ सफाई जिसकी वजह से हम लोगों की गलती के कारण नहीं हो पा रही थी, तो इसका पुनर्स्थापना यहाँ मेन रोड पर की गई है। तो सहज दृश्य स्थान है जहाँ से जो भी गुजरेगा ये भव्य प्रतिमा का दर्शन करेगा। और इस अवसर पर हम सभी ने आज उनकी जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उस प्रतिमा के अनावरण में बाबा साहब का ये जन्म शती जयंती जो समारोह मनाया जा रहा है, ये जिला स्तरीय समारोह है और बड़ी संख्या में समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे नगर में इसकी रैली निकाल करके कार्यक्रम को आयोजित किया गया और आशियाना गार्डन में सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब। जैसा कि आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, हमारे उमरिया जिले में बड़े धूमधाम से इसकी रैली IS गार्डन से लेकर पूरे उमरिया के पूरे पूर्व मुख्य मार्गों से लेकर गुजारा गया। और बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा आज उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ तक गए, माल्यार्पण किए और उनका किया गया। इसके बाद में रैली यहाँ आई और इसका कार्यक्रम किया गया। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध कहलाता है, जो इसको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज 75 साल आज़ादी के पूरे होने जा रहे हैं।
सामाजिक समरसता के लिए जो बाबा साहब ने एक अपना काम किया था, एक विचार दिया था, वह आज फलता फूलता दिखाई दे रहा है। आज समाज के अंत्योदय जो विचार है, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का जो उत्थान है, वो बाबा साहब के विचारों से आज फल फूल रहा है। और इसका श्रेय बाबा साहब द्वारा रचित भारत के जो बाबा साहब ने रचना की है भारत के संविधान की, उसको आज पूरे देश में लोग संविधान को खत्म करने में लगे। सरकार है संविधान को खत्म करने में लगी है और ऊपर से दिखावा करने के लिए हम लोग सब जो है जयंती बनाओ, मगर भीतर भीतर ये संविधान खत्म करने में धीरे लगी हुई है। हम उसका जो विरोध करते हैं, जो आजकल ये भगवा और ये चल रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार चल रहा है, जो दलित आदिवासियों को लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई सब मिलजुल कर रहें और ये आगे दंगा फैलाने जो जिन्होंने दंगा फैलाया मध्य प्रदेश में उन्हें कानूनी सख्त कार्रवाई की। आज का कार्यक्रम 14 अप्रैल बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि आज एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन था कि संविधान के रच करके एक ऐसे ग्रंथ का उन्होंने सौंपा भारत को, जिस ग्रंथ के माध्यम से छोटे बड़े में सामाजिक समरसता जो नीचे से है वो ऊपर उठ जाए, ऐसी उनकी उस रचना में एक कल्पना थी। जिस डिग्री को लेने के लिए अपनी परिवार तक को आहुति दे दिया, तो निश्चित रूप से हम अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो चाहे ओबीसी हो, सबके हित में उन्होंने कार्य किया है। और ऐसे ग्रंथ का उल्लेख उसमें है जो कि हमें हमेशा सामाजिक समरसता का मूलक मिलता है, तो निश्चित रूप से उनसे सीख मिलनी चाहिए। उमरिया जिला में जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 131 की जन्म जयंती पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं मेरा तरफ से मेरे समाज के लिए SC, ST, OBC माइनॉरिटी जनता एक्शन कमेटी के जो समाज रहते हैं उनके मेरा संदेश यही है कि हमारा जो गणतंत्र को भी जो खत्म किया जा रहा है, मैं सभी को अपील करता हूँ, ये अभी गणतंत्र खत्म करके EVM तंत्र लगा चालू कर दिया है, तो हम सभी को यही प्रार्थना करते हैं कि हम कैसे भी EVM स्थान में परिवर्तन हुआ, क्योंकि जहाँ पर कोर्ट में स्थापित थी थोड़ा कंजेस्टेड भी रहा है और स्थानीय लोगों के द्वारा भी बाबा साहब की प्रतिमा के बारे में कोई इस तरह के सद्भावना नहीं दिखाई गई, कैसे कि गंदगी बहुत होती थी। और हमारा आप सबका कर्तव्य था, किसी एक धर्म मजहब का नहीं था, लेकिन ध्यान न देने का कारण से और अच्छे स्थान पर यहाँ पर सब कोई दूर से नजर करते दर्शन करते चले गए। बाबा साहब की प्रतिमा का दोबारा जो अनावरण हुआ और उस समारोह में आप सब पधारे। मैं जिलाध्यक्ष महोदय जी का, संगठन के परिजनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी शाम 5 बजे अम्बेडकर जी के बारे में मुख्य कार्यक्रम प्रकाश संगार मंगठार में है, वहाँ के चीफ इंजीनियर के द्वारा। अब चूँकि अब मुझे संजोग था आप सब लोग दर्शन करने में, डॉक्टर रूही लखपा से आ रहा था, बहुत बहुत आप सबको बधाई देना चाहूँगा। बाबा साहब समाज के अंदर समरसता की भावना को लेकर जो काम वो जो विचारधारा थी उनकी, और उनको उन्होंने आखिर स्थापित किया। बाबा साहब न्यायविद थे, अर्थशास्त्री भी थे और भारत के सरकार में पहले वो कानून मंत्री थे, और उन्हीं की देन के चलते आज हम सब समरसता की जीवन यापन एक दूसरे की सहभागिता को निभाते हुए सुख दुख में हाथ बटाते हुए आज अपने जीवन सफर और देश के लिए जो भी कर रहे हैं सब उन्हीं की देन है। उस महापुरुष को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज चैनल के साथ।